So hello guys, how are you? I'm Nikhil Dhabai and I'm again back with a new video. और इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नोट्स के इंपॉर्टेंस की, है ना, हैंड रिटन नोट्स बेसिकली। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, है ना। जैसा कि अपना भाई जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए आप, है ना। लिंक आपको ये नीचे लिखा हुआ दिख गया है, मतलब लिंक तो नहीं है, ये तो एड्रेस है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये रहा। सो vdnt.in/tgncrt चैनल जो है अपना यूट्यूब का, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। इस पे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस जो हैं आपको मिलते रहें, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि भैया अब जो दिवाली है, तो दिवाली में आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वेदांतों की तरफ से, तो आप कोर्स के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस दौरान। सो आप अगर फी सुनेंगे, जो डिस्काउंट सुनेंगे, तो 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है इन कोर्सेज पर, है ना। तो आप ये जो फी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है अभी इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि मुझे यार यहाँ पर कल भी गड़बड़ी दिखी थी, आज भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी दिख रही है, मतलब वही की वही स्लाइड है, क्योंकि 50% डिस्काउंट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ी दिख रही है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार डिस्काउंट 50% है ना। अब ये डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा, उसके साथ अप टू 10,000 है ना, 10,000 से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं रहेगा। तो कैसे जो है ये डिस्काउंट लेना है, तो उसके लिए भाई आपके को कोड यूज़ करना है NK Pro, और ये जो है लिंक पे जाएंगे आप vdnt.in/ytpro। ये आपको कमेंट सेक्शन में या तो टीम डाल रही होगी, अभी नहीं, आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके ये लिंक को क्लिक कर सकते हैं और पेड सब्सक्रिप्शन आप वेदांतु के ले सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम मुद्दे पर कि भाई किस तरीके से जो है नोट्स बनाए जाएँ और किस तरीके से नोट्स हमको मदद करते हैं, पहली बात, ठीक है। अच्छा, ये बोला कि लाइक अ टॉपर, तो क्या सभी टॉप कर लेंगे क्या? भाई वो तो डिपेंड करता है फिर तुम्हारी मेहनत पे, है ना। हाँ, लेकिन ज़रूरत क्या क्या है वो चीज़ मैं बता सकता हूँ आपको बहुत ही जल्दी। तो छोटा सा एक वीडियो है, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हैंड रिटन नोट्स जो है ना वो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से प्रिंटेड नोट्स ले रखे हैं कि भैया हमको तो सॉफ्ट कॉपी मिल गई थी, उसको हमने प्रिंट करा लिया, या सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ रहा हूँ मैं, तो उसका कोई लेना देना नहीं होता है। हैंड रिटन होने चाहिए, या एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि जो आपको नोट्स मिले हैं उसमें आप उसके उन नोट्स को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रखने चाहिए आपको अपने हिसाब से। अब उसका मतलब क्या है वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं कि भाई यार देखो, एक तो आपका इंक्रीजेज योर एबिलिटी टू फोकस। आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो तो आपका फोकस थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। और आपके नोट्स बन रहे हैं, आपका हाथ चल रहा है, हाथ चल रहा है, तो भाई आप एंगेज रहोगे, है ना। ऐसा नहीं कि बस आप कुछ पढ़ रहे हो तो खो गए कहीं और। तो नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपरली तुम्हारे जो दिमाग भी काम करेगा, नज़रें भी जगह पर होंगी, हाथ भी काम करेगा, तो प्रॉपरली एंगेज रहेंगे सेंसेस। टेक लेस टाइम फॉर रिविजन, तो रिविजन में बहुत मदद करते हैं अगर आपके नोट्स अच्छे से बने हुए हैं तो। थर्ड पॉइंट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस मोर इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली अगर नोट्स अच्छे से हैं तो आप मान लो जो 3-4 पेज में जो चीज़ लिखी हुई है उसको आप एक पेज में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, आधे पेज में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, और कई बार तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंबॉलिक वे में नोट्स बहुत ही अच्छे से लिख लिए जाते हैं कई बार। तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ पढ़ना, कम टाइम में पढ़ना, ये नोट्स की मदद से हो जाता है। इम्प्रूव्स योर मेमोरी। ऑब्वियसली आप बार बार नोट्स पढ़ोगे तो आपका दिमाग भी शार्प होगा, इंस्पायर और क्रिएटिविटी, क्योंकि भाई आपको नोट्स बनाने हैं तो थोड़ा बहुत आप उसमें क्रिएटिविटी लगाओगे कि यार सिंबॉलिक वे में चीज़ों को लिखना, जिससे कि आपको पूरा पैरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, हल्का सा एक आइडिया मिलते ही आपको चीज़ें उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें आपके दिमाग में घूम जाएं, तो वहाँ से आप क्रिएटिविटी भी आपकी यहाँ से डेवलप हो सकती है। और एंगेजेस योर माइंड, वो मैंने बता ही दिया। एक्सटेंड्स योर अटेंशन स्पान, वही बात आ गई, फोकस वाली बात। और इम्प्रूव्स योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ना कि ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने जो है इंफॉर्मेशन को जो है कलेक्ट किया है, तो इससे एक तरीके से आपका ये चीज़ भी डेवलप होगी, ये फैक्टर भी आपके अंदर, ये खूबी भी आपके अंदर डेवलप होने लगेगा कि आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की आदत पड़ेगी एक तरीके से, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि भैया सर इतनी बकवास तो आपने कर दी, मेन मुद्दे पे आओ, नोट्स बनाएं कि कैसे, नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे पहली बात, नोट्स कैसे बनाएं, पेजेस में बनाएं, बुक में बनाएं, तो ऑब्वियसली यार तुम्हारी मर्जी है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि बुक में बनाओ, नोटबुक लो उसमें बनाओ, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर नोट्स अगर बना लें तो फिर बुक से इतनी सारी हो जाती है ना। मतलब क्या मैं ढेर लगा दूं बुक्स के, खुद के हाथ से बना बना के सब कुछ लिख डालूं, ठीक है, या बहुत पतली सी बुक बनाऊं, क्या करूं, है ना। क्योंकि अगर बहुत सारी बुक्स बना दी, 7-8 बुक्स हो गई, तो फिर रिवीजन कैसे करूंगा। पतली सी बुक बना दी तो फिर उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कैसे होंगी, है ना। तो यहीं पे बात आ जाती है चीज़ों को मैनेज करना।
और ऑर्गेनाइज करने की। कैसे? यार आपको नोट ऐसे बनाने हैं कि जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड भी हो और उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा भी नहीं हो। ठीक है। दूसरा कोई बोले कि यार सर पीडीएफ पढ़ ले, क्या मतलब पीडीएफ जो आती है, तो नहीं यार पीडीएफ क्यों पढ़ोगे, पीडीएफ से तुम इतना ज़्यादा एक्सेस चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये है कि यार नोट्स, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है ना कि देखो कितना ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, मतलब आराम से तुम पढ़ सको। ठीक है ना। अब पुट द डेट इन टॉप राइट, अब यार ये तो कहीं से उठाइए पिक, तो इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई डेट वेट तुम डालो, डेट वेट डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है, देखो मुद्दा ये है कि इसको देखो ना, इसको तो मत देखो, ये तो पता नहीं कैसे मैंने ये पिक डाल दी, तो मैं भी कई बार बेवकूफ़ी वाली चीज़ें कर जाता हूँ। कुल मिला के चीज़ें ये है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको बॉक्स में बंद करो, हाईलाइट करो चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करो, है ना। अब ये ऐसा अलग अलग कलर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो, उससे आप चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो कि बाद में हाँ मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। साथ में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप क्या कर सकते हो, आप स्टार ऐड कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, कि मान लो ये क्वेश्चन मैंने किया, मुझे बहुत टफ लगा, 3 स्टार ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन मैंने किया, ठीक है मॉडरेट लेवल का लगा, 2 स्टार लगा दिया। ये क्वेश्चन मुझे मॉडरेट से थोड़ा नीचे लगा, 1 स्टार लगा दिया। और इजी क्वेश्चन है तो कोई स्टार ही नहीं लगाया। अब तुम बोलोगे सर ये स्टार लगाने से क्या फ़ायदा होगा? स्टार लगाने से ये फ़ायदा होगा मेरे दोस्तों कि जब आप दोबारा उस चैप्टर को रिवाइज करोगे तो मतलब आपको देखना है कि यार मुझे मान लो टाइम कम है तो सिर्फ टफ क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, या आप मेन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ इन वाले या नीट की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ इन वाले लेवल्स को देख लो, इनको मत देखो। एडवांस की कर रहे हो तो सिर्फ टफ वालों को देख लो। तो आपका जो रिवीजन है वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। मान लो एक चैप्टर है जिसमें आपने कुल मिला के कुछ 30 क्वेश्चन कर रखे हैं, 30 क्वेश्चन कर रखे हैं नोट्स के अंदर, है ना। अब उन 30 क्वेश्चन में से आपने देखा कि यार 15 तो ऐसे ही थे, इजी, कोई मतलब के नहीं थे। 5 जो थे वो थोड़े मॉडरेट से नीचे लेवल के थे, 5 मॉडरेट लेवल के थे और 5 टफ लेवल के थे। तो जब आपको जेई के लिए पढ़ना है तो आपको बस वो 5 ही रिवाइज करने, टफ वाले या टफ और मॉडरेट रिवाइज करना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को मार्क करके रखो, स्टार मार्क करके आप उनकी इंपॉर्टेंस को देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से नोट्स बनाने कि चीज़ें आप ढंग से पढ़ पाओ और हाईलाइट करना है। और हाईलाइटिंग में भी क्या है कि ये स्टार वाली चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपको रिवीजन में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर बात तो ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी यार ये तो आपने ऊपर ऊपर से बात कर दी, थोड़ा ढंग से बताओ। तो देखो ढंग से अगर मैं बताता हूँ तो बात ये है कि आपके पास या तो देखो आप कोई ऑफलाइन क्लास में होंगे या आप कोई ऑनलाइन वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, दोनों ही चीज़ों में आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक तो आपका जो लेक्चर है तो लेक्चर नोट्स आप बना रहे होंगे। तो कोशिश ये करो कि आप अपने हाथ से ही बनाओ। अब तुम बोलोगे सर हमको कई बार लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेक्चर नोट्स बनाने में जो है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और कई चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे जो है ना नोट्स एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको पहले ही से मिल गए हैं, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे भी जो टीचर्स हैं वो यही बोलते हैं कि भैया तुमको सब कुछ मैंने दे दिया, अब इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास नोट्स हैं कैसा पीडीएफ फॉर्म में, तो उसका यार हार्ड कॉपी रखो, या तो खुद बनाओ या पीडीएफ फॉर्म में है तो उसकी हार्ड कॉपी रखो। और उस हार्ड कॉपी में आप थोड़ा सा खुद की तरफ से चीज़ें बताओ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट तुम्हें लगा, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की हैं और क्या क्या क्वेश्चंस तुम्हें लगे कि यार ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर उनको फिर तुम उस हार्ड कॉपी में स्टार और चीज़ों को हाईलाइट करोगे अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो इस तरीके से काम करो, तो इस तरीके से तुम्हारे लेक्चर नोट्स बनेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर एक बार लेक्चर नोट्स बन गए तो अब क्या करना चाहिए उसके बाद? तो क्या बार बार मैं वही लेक्चर नोट्स पढ़ूंगा रिवाइज करने के लिए? तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो कि जब तक तुम्हारा चैप्टर चल रहा है ना, जैसे मान लो तुम्हारा चैप्टर जो है 7 लेक्चर्स में खत्म हो रहा है, पहले दिन के तुमने लेक्चर नोट्स बनाए, दूसरे दिन के बनाए, तीसरे दिन के बनाए, चौथे दिन के बनाए, 5वें, 6ठे, 7वें। अब पहले दिन जब तुमने पढ़ा, तुमने नोट्स बनाए, दूसरे दिन तुमने जब पढ़ा, अब तुम नोट्स बना रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुम पहले वाले को रिवाइज नहीं करोगे, तुम पहले वाले नोट्स को भी दोबारा देखो। तीसरे जब दिन तुम नोट्स बना रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो, और दोबारा जब उस चीज़ को पढ़ोगे तो पहले दिन की चीज़ को भी रिवाइज करो, दूसरे दिन की चीज़ को भी रिवाइज करो, तीसरे दिन की चीज़ को भी रिवाइज करो। आप 6th डे जब पढ़ रहे हो तो फिर स्टार्टिंग के 5th जो 5 जो दिनों के नोट्स हैं उनको भी आप पढ़ो। अब आप बोलोगे कि अरे सर ऐसे तो टाइम ही बहुत ज़्यादा लग जाएगा कि मैं अगर एक ही लेक्चर को 6ठे दिन पढ़ रहा हूँ तो वो स्टार्टिंग के 5 दिन का भी पढ़ूँ। रोज़ मेरे को एक घंटा लग जा रहा था रिवाइज करने में करंट डे का लेक्चर, तो फिर क्या 5 घंटे लगा दूँ मैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। अगर आपने पहले दिन पहला लेक्चर अटेंड किया, उस दिन जब आप नोट्स बना के उसको फिर रिवाइज करते हो तो हो सकता है आपको 1 घंटा पहली बात लगेगा नहीं,
1.5 घंटे का अगर आपका पूरा लेक्चर है तो आपको उसको रिवाइज करने में सिर्फ और सिर्फ लगेंगे कितने, 15 मिनट से आधा घंटा, अगर आपने ढंग से क्लास अटेंड करी है तो। अगले दिन वही लेक्चर जब आप देखोगे तो वो 15 आधे घंटा भी नहीं लगेगा, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 मिनट में वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी। अगले दिन हो सकता है आपको बस देखने, आपके दिमाग में ही छपा हुआ, बस आपको बस एक ऊपर ऊपर से देखने की जरूरत पड़े। तो हो सकता है आप छठे दिन अगर आप रोज रिवाइज कर रहे हो ना, तो पहले दिन वाली चीज़, पहले लेक्चर वाली चीज़ जो है वो 1 मिनट में आप रिकॉल कर जा रहे हो, दूसरे दिन वाली चीज़ को भी 1 मिनट में रिकॉल कर जा रहे हो। तो ये जो 3-4 लेक्चर्स हैं, मतलब 5 से 10 मिनट में आपके आराम से रिवाइज हो जाएंगे। तो आपका इस तरीके से एक लेक्चर नोट्स जो हैं, हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो तैयार होने चाहिए और उनका ऊपर आपकी प्रॉपर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। अब फिर बोल रहे सर ये दूसरी तरफ लिखने के लिए क्या डाल रखा है आपने, ये मैंने बना रखे हैं शॉर्ट नोट्स। जब आप एक लेक्चर को अगर इस तरीके से पढ़ रहे हो रोज, तो आपका वो चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया होगा। तो आप क्या कर सकते हो, या तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाने के बाद, या एटलीस्ट सिलेबस खत्म हो जाने के बाद, मेन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स में क्या रहता है कि शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है, क्योंकि आप देखो अगर ये 7 लेक्चर मतलब एक चैप्टर के 7 लेक्चर्स हैं, उसके आपने लेक्चर नोट्स बनाए, ठीक है। अब वो लेक्चर नोट्स आपने बनाए तो हो सकता है कि यार फिजिक्स में 2 बुक भर जाएं, 3 बुक भर जाएं, ऐसे ही केमिस्ट्री में हो, ऐसे ही मैथ्स में हो। तो एग्ज़ाम से पहले वाले दिन ये कम से कम 7-8 बुक्स क्या पढ़ने बैठोगे, उसमें से खोज के निकालोगे क्या इंपॉर्टेंट था क्या नहीं। तुम बोलोगे सर हमने मार्क कर रखा है, फिर भी क्या वहाँ पे ऐसा काम करोगे, तो यार वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा तरीका आ जाए कि हम ये जो फिजिक्स में 3 रजिस्टर या 4 रजिस्टर भरे थे या 5-6 रजिस्टर भरे थे, वो तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है, वो कुछ पेजों में ही सिमट जाए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, शॉर्ट नोट्स बन जाएं। तो ये कब बनेंगे, जब लेक्चर खत्म हो रहा है, या मैं तो बोल रहा हूँ जब सिलेबस खत्म हो रहा है। वैसे अभी देखो लगभग वही मतलब माहौल आ चुका है, तो अभी शॉर्ट नोट्स ही बनाने चाहिए। तुम्हें टाइम कम है, एग्ज़ाम क्या पता हो रहे हो मार्च में, वैसे तो नहीं होंगे लेकिन मान के चलो कि हो रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, कि शॉर्ट नोट्स मान लो तुम्हारा जो भी A4 साइज पेज है उसको 3 पार्ट्स में ऐसा डिवाइड कर लो। जितना छोटा हो सकते हो उतना छोटा लिखो, जितना छोटा लिख सकते हो उतना छोटा लिखो, और उसमें हर फार्मूला आना चाहिए, जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला है हर फार्मूला आना चाहिए, पहली बात हर फार्मूला। फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट को बहुत ही ईजी तरीके से लिखा। अब जैसा मान लो हमें पता है कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। तो अब ऐसा नहीं कि तुम पूरी लाइन लिखो इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 एकदम जमा के देन मोमेंटम इज कंजर्व। सिंपल सा लिख लो कि भाई मोमेंटम कंजर्वेशन, ये अपने को ध्यान रखना है। कब ब्रैकेट में लिख लिया एफ एक्सटर्नल इज 0, या अगर तुम्हें बहुत अच्छे से चीज़ें पता है तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं। तुम बोलोगे अरे सर ये तो मुझे पता ही है, इसको लिखूं क्या, लिखो। उससे क्या रहता है, दिमाग में एकदम ऊपर रहता है। बेसिक से बेसिक फार्मूला इसमें लिखो, फॉर्मुलेज और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस। अब तुम बोलोगे सर क्वेश्चंस कैसे लिखें, तो यार फिजिक्स में तो मामला बहुत ही आसान है। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ज़्यादातर डायग्राम के ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। तुम बोलोगे सर कैसे, जैसे मान लो अगर एक मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन अगर आप करो, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो प्लैंक और मैन वाला क्वेश्चन, तुमने बस एक डायग्राम बना दिया। अब तुमने देखो, ये मैं कब बता रहा हूँ, रिवीजन के लिए है ना। अब तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं पहले इस टाइप के, तो तुम्हारे बस एक हल्की सी इमेज से तुम्हारे वो पूरे क्वेश्चंस रिकॉल हो जाने चाहिए। कैसे, जस्ट ऐसा सोचो कि मान लो कई बार क्या होता है ना, कि हमने मान लो कि हम कहीं बाहर गए, घूमने गए, और हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय किया, खूब मज़ा आया, खूब अच्छी सी चीज़ आई है ना, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें हुई वहाँ पर दोस्तों के साथ, हमने खूब अच्छे से एंजॉय किया उस टाइम को। और कई बार क्या होता है, हम ऐसे ही फोटो मतलब मोबाइल देख रहे होते हैं और मोबाइल में एक फोटो दिखती है, एक फोटो है ना किसी भी चीज़ की। या मान लो टीवी पे देख रहे हैं तो वहाँ जहाँ घूमा था वहाँ के कोई नाम आ गया, कुछ आ गया, तो हमारे दिमाग में पूरी मेमोरी रिकॉल हो जाती है और हम एकदम याद कर पाते हैं कि हाँ। तो वो क्यों याद कर पाते हैं, क्योंकि हमने उसको एंजॉय किया था अच्छे से। तो अगर आपने चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं तो आप जस्ट एक इमेज देखोगे ना क्वेश्चन की, सो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अपने आप घूम जाएगी, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स इस तरीके से आपके यहाँ पर काम में आएंगे, और हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखने ही लिखने हैं कि भैया एग्जाम से पहले मैं ये चीज़ तो रिवाइज करके जाऊँ ही जाऊँ। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, तो हो सकता है आपका पूरा चैप्टर एक पेज में सिमट जाए, समझ रहे हो, बिल्कुल हो सकता है। और बहुत बड़ा चैप्टर हुआ तो एक आगे का और एक पीछे का पेज मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरीके से आप कॉलम वाइज 3 पार्ट्स में तोड़ो A4 साइज को, और
A4 साइज़ के पेपर को और शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो इसलिए हैंड रिटन नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके टाइम को, और ये आपके अकॉर्डिंग बनेंगे, है ना। हो सकता है कोई बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हो सकता है कोई बच्चा आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो सकता है कोई बच्चा आईआईटी में भी टॉप 100 रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। तो डिपेंड करता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, समझ रहे हो। तो आप जो बोल रहे हो ना हमको तो सर नोट्स बने बनाए मिल रहे हैं उस चैनल से या इस चैनल से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर आपको और वर्क करना है, क्योंकि आपका पोटेंशियल वो एक जनरल मास के लिए नोट्स बने हुए हैं, वो किसी टॉपर के लिए नोट्स नहीं बने हुए हैं, है ना। वो एक जनरल मास के लिए नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। उसमें हो सकता है कुछ चीज़ आपको ऐड करनी पड़ जाए अगर आपका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, तो हो सकता है आपको कई चीज़ें उसमें से हटानी पड़ जाए अगर आप थोड़े लो कैलिबर के बच्चे हो। तो बात समझ में आ रही। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ और अच्छे से बनाओ। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था मेरी तरफ से। बाकी अगर आपको और कुछ चीज़ें पूछनी है तो आप अपने कमेंट्स फीडबैक की तौर पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। सो बाय, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। और उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। तो चलिए बस इतना ही आज के लिए। और इम्पॉर्टेंट थिंग, दिवाली डिस्काउंट मत भूल जाना। अगर आपको वेदांतु का पेड कोर्स चाहिए तो भैया वहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ाई जाती है। आप कभी किसी वेदांतु के बच्चे से पूछना यार, है ना भाई। देखो वैसी बात है कि मान लो अगर किसी ने कभी आम नहीं खाया है, आम खाया ही नहीं उसने, और वो बोले यार ये आम कैसा होता है, और मुझे उसको बताना है कि यार आम कैसा होता है, उसका टेस्ट बताना है, तो बोल के तो मैं नहीं बता सकता। तो क्या किया जाए, उसको आम खिला दिया जाए। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि एक बार एक 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके देख लो और जस्ट एक्सपीरियंस करो कि कैसी है वो चीज़, ठीक है। तो वेदांतु का जो सब्सक्रिप्शन है आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा और बेस्ट चीज़ होगी आपके इस ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए वेदांतु का प्लेटफॉर्म, है ना। तो वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन, सो टेक इट। और ये बहुत ही अच्छा मौका है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। बस आज के लिए इतना ही। तो बाय, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अभी के लिए इतना ही। तो बाय अगेन दोस्तों, ठीक है। एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अभी तो वैसे क्लासेस हैं लेकिन फिर भी हैप्पी दिवाली यार, है ना। एक ही त्यौहार आता है हमारा।